लेक सिटी उदयपुर में दीपावली के बाद होने वाली गोवर्धन पूजा के साथ महिलाओं ने अपने दिन की शुरुआत की। दीपावली का दूसरा दिन महिलाओं के लिए खास माना जाता है और ऐसे में आज शहर की महिलाओं ने गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर आज सुबह से ही घरों में गायों को सजाने का काम शुरू हुआ और बाद में हर घर के बाहर गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना की गई। खीखरी के पर्व के मौके पर उदयपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में स्थित गौशाला में उदयपुर के सबसे बड़े गोवर्धन को बनाया गया। करीब 30 फीट के गोवर्धन की पूजा की गई। बाद में गौशाला की गायों के साथ ग्वालों ने खेल खेला। ग्वालों द्वारा गायों के साथ पारंपरिक खेल खेलने के बाद उन्हें गौशाला से बाहर छोड़ा गया, जो गोबर के बने गोवर्धन के ऊपर होते हुए गौशाला से बाहर निकली। कृषि विज्ञान केंद्र में करीब 150 गायों को गोवर्धन भगवान के ऊपर से निकाला गया। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार गोवर्धन की पूजा करने के बाद गायों को गोवर्धन के ऊपर से निकाला जाता है। बरसों से चली आ रही इस परंपरा में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। वहीं दूसरी ओर दीपावली के दूसरे दिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के घर घर जाकर भी बधाइयां दी। कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित हुई इस परंपरा को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग परिवार सहित पहुंचे। ब्रह्मदेवता पूजा सर्वतो देवता पूजनम अहम करिष्ये। रोग दोष निवारण सर्व मनोकामना फल प्राप्त। गोत्र कश्य भार्या एवं कृषि विज्ञान केंद्र के जिसके भी बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से ये गोवंश जो है जब इस गोवर्धन के ऊपर से जब निकलेगा तो ये एक बड़ा अद्भुत नज़ारा होता है, जो कुछ ही मिनटों बाद हमारे कुछ इंडिया न्यूज़ के दर्शकों तक हम ये पूरा नज़ारा जो है वो दिखाएंगे और ये बेहद खास है। ये गोवर्धन को रौंदते हुए जो गाय हैं वो गौशाला से बाहर निकले हुए अंदर जो ग्वाले हैं वो लगातार गायों को रिझाते हुए देखे जा सकते हैं कि इस गोवंश को रिझा रहे हैं। बिल्कुल आ जाइए प्रधान साहब बताइए। डॉक्टर प्रफुल्ल भटनागर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं संस्था प्रमुख, विद्या भवन कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर। 1984 में ये डेयरी की स्थापना हुई थी, जब हमने 10 गायों से ये डेयरी शुरू की थी और आज हमारे पास में 100 प्लस 78 मतलब कुल 178 की ये डेयरी है, यूनिट है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे किसान भाई हैं, उनको जो किसान हैं और जो उनके परिवार हैं, उनके यहाँ भी अच्छा दूध हो, उनके यहाँ भी अच्छा कार्यक्रम हो, उसका उद्देश्य रहता है। यहाँ आके प्रशिक्षण लेते हैं। हमारे बहुत सारे पशु चिकित्सक जो हमारे LS हैं, पशु धन सहायक हैं, वो भी यहाँ आके प्रशिक्षण लेते हैं और ये साल भर हमारा ये कार्यक्रम चलता रहता है। तो इस डेयरी का जो मुख्य उद्देश्य वो जो दूध उत्पादन नहीं है, ये एक तरह से प्रशिक्षण के लिए डेयरी है और वैसा ही किसान अपने खेतों में जाके करे, अपने घर पे जाके करे, ये हमारा उद्देश्य है। आज का आयोजन जो है हम शुरू से ही ये आयोजन करते आए हैं और आज के आयोजन में ये जो गोवर्धन जी है, इसकी साइज़ धीरे धीरे हम बढ़ाते जा रहे हैं और ये बढ़ते हो जा रही है साइज़। और इसमें ये रहता है कि एक हमारे यहाँ जो परिवार है, जो गुजर परिवार है, इनकी परंपरा भी है और ये सब लोग जो काम करते हैं सब गुजर हैं यहाँ पे, तो वो इस त्यौहार को बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाते हैं और बहुत ज़्यादा उनमें एक वो रहती है, इनसे उनमें एक नई एनर्जी आती है, एक ऊर्जा आती है उनमें काम करने की। और ये जो आप देख रहे हैं कि जो गोवर्धन जी को गायों द्वारा गूंदा गया है, उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसकी उन्नति और अच्छी होती है, ऐसा इसकी मान्यता है इन सब ग्वालों की। और इनकी मान्यता को मानते हुए हम लोग ये कार्यक्रम यहाँ करते हैं।
ताकि ये इनको एक ऊर्जा इनमें आवे कि हम इस साल भी गोवर्धन जी ने बहुत अच्छा किया है, तो हम भी उत्पादन जो है अधिक से अधिक करेंगे। देखिए, आज का दिन जो है वो बड़ा ही अद्भुत दिन है और गोवर्धन पूजा और नववर्ष के वर्ष पर हम हमेशा जो हैं वो यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में आते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में जो हमारे ये त्यौहार है उसकी वैज्ञानिकता, इसकी सत्यता, उसको मूल्य को, इसके महत्व को समझाने की कवायद जो है वो प्रतिवर्ष की जाती है। और किस तरीके से एक बड़ी रस्म जो होती है गोवर्धन गचरई की, गौ माता जो है अपने खुर से जो है वो इन गोवर्धन जी जो करीब 40 फीट के गोवर्धन जी है उन्हें गचरती है। ऐसी एक मान्यता भी है कि उनके खुर में जो है किसी प्रकार की बीमारी जो है वो नहीं लगती है। और साथ ही एक बड़ी परंपरा जो द्वापर युग से ही लगातार आज के दिन तक जो है वो चली आ रही है और प्रतिवर्ष इसका आयोजन जो है वो यहाँ पर होता है। मैं मेरे बच्चे के साथ यहाँ पर आता हूँ और मैं स्पेशल रूप से कृषि विज्ञान केंद्र का जो स्टाफ है, भटनागर जी, उनकी पूरे टीम जो है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक पुरानी जो परंपरा है उसका निर्वहन यहाँ पे किया जाता है। साथ ही आने वाली जो पीढ़ी है उसको किस तरीके से रूबरू कराने की कोशिश जो है उनकी की जा रही है, क्योंकि हमारे त्यौहार जो है उनका महत्व जो है वो समझाने की कवायद है और निश्चित रूप से एक बड़ा प्रयास इनका है। मैं इन्हें भी बधाई जो है वो देता हूँ। आज ही के दिन द्वापर युग में जब इंद्र को अकारण अहंकार हो गया था कि वर्षा जो है वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, उसने पूरे ब्रिज पर जो है अपनी कोप बरसाया, पूरा पानी जो है वो कर दिया। तब वासुदेव श्री कृष्ण, हमारे जननायक, हमारे लोकनायक ने अपनी युवा परिषद के साथ मिलकर सबको इकट्ठा कर और इंद्र के अकारण अहंकार को तोड़ने के लिए अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर जो है वो गोवर्धन पर्वत को धारण किया और करीब 7 दिन तक डिजास्टर मैनेजमेंट वहां पर संभाला, पशुधन, जनधन सबकी सुरक्षा जो है वो वहां पर की। और ये त्योहार जो हमें कहीं न कहीं प्रेरणा भी देता है कि जब जो सत्ता के अंदर जो बैठे हुए अहंकारी इंद्र है उनका घमंड जो है वो चकनाचूर करने के लिए युवाओं की जिम्मेदारी है, जो अपने सामर्थ्य की कनिष्ठिका पर जो है कह सकते हैं कि ये धारण करे, उसके ऊपर जो है सामर्थ्य की कनिष्ठता के ऊपर जो है वो अपनी जिम्मेदारी को, टास्क को जो है धारण करके और इस तरह के जो इंद्र है उनके अहंकार को चकनाचूर जो है वो करे। इसके अलावा अन्नकूट का भी एक विशेष महत्व है। 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने भूखे रहकर जब ब्रिजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया, तो उसी के तहत जो है जब भगवान श्री कृष्ण भूखे रहे तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई उनके ऊपर कि भगवान कृष्ण ने उनकी 7 दिन तक अथक मेहनत के बाद उन्हें जो है इंद्र के कोप से रक्षा दिलाई है। तो गोपियां जो है वो काफी प्रसन्न हुई। तो कृष्ण ने भी जब उनसे कहा कि मैं 7 दिन से भूखा हूं, तो गोपियां जो है वो अलग अलग अपने घर से व्यंजन जो है वो बनाकर लाई और कृष्ण को भोग जो है वो धारण कराया। माँ यशोदा जो है वो कृष्ण को 8 पहर में अलग अलग भोग जो है वो धराती थी, भोजन जो है वो कराती थी। तो गोपियों ने 7 दिन के हिसाब से 8 से जब उसको गुना किया तो 56 भोग जो है उस समय हुए। तो 56 तरह के व्यंजनों का भोग जो है वो कहीं न कहीं कृष्ण को उस समय लगाया। उस समय की मान्यता जो है अन्नकूट को लेकर दोनों को एक बार पुनः आप सभी को पुरुषार्थ पर्व, पर्वत पर्व जो है गोवर्धन पूजा, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई।